Good morning students. Today we discuss the exercise of Geography chapter 4 Agriculture. Let's see the first question. What is agriculture? Agriculture is a primary activity which includes growing of crops, fruits, vegetables, flowers and rearing of livestock. It is now as the farming. यानी कि कृषि एक ऐसी क्रिया है जिसके अंदर फसल को उगाना, फ्रूट उगाना, सब्जियां उगाना, फ्लावर की खेती करना, यह सभी और इसके साथ साथ पशुओं को पालना, ये सभी एग्रीकल्चर के अंदर शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि को कौन से कारक प्रभावित करते हैं। आंसर इज दैट फेवरेबल टोपोग्राफी, सोइल एंड क्लाइमेट, जैसे किसी भी स्थान की मिट्टी और वहाँ का वातावरण, वहाँ का वाटर जो आदि कंडीशन है वो कृषि को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन, व्हाट आर इट्स डिसएडवांटेज, यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है और इसके क्या क्या नुकसान हैं। आंसर, शिफ्टिंग कल्टीवेशन और स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन इज अ टाइप ऑफ फार्मिंग activity which involves clearing a plot of land by felling trees, burning the felled trees, mixing the ash with soil and the growing crops like maize, yam, potatoes and cassava on the cleared land. After the soil loses its fertility, the land is abandoned and the cultivator moves on the new plot. अर्थात शिफ्टिंग कल्टीवेशन ऐसी खेती है जिसके अंदर किसी एरिया के ऊपर जैसे ट्रीज वगैरह हैं उनको साफ करके या उनको जला के और उनकी राख को उस भूमि के अंदर ही मिक्स किया जाता है, उसके बाद उस पर खेती की जाती है और जब उस भूमि की फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है तो उस भूमि को छोड़ के किसी दूसरे स्थान पर फिर से यही प्रक्रिया करके वहाँ पे खेती शुरू की जाती है। तो इसके डिसएडवांटेज देख लेते हैं कौन कौन से हैं। फर्स्ट, डिफोरेस्टेशन, यानी कि जंगलों को साफ किया जाता है। आफ्टर सम टाइम द लैंड लॉसेस इट्स फर्टिलिटी। सॉइल इरोजन, इससे सॉइल इरोजन होता है। स्मॉल पैचेस ऑफ कल्टीवेशन विच इज इनसफिशिएंट फॉर फीडिंग अ लार्ज पॉपुलेशन, यानी कि अगर लार्ज पॉपुलेशन है तो उनको खाना देने के लिए यह कृषि पर्याप्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज अ टाइम ऑफ commercial farming where a single crop of tea, coffee, sugarcane, cashew, rubber, banana or cotton is grown. Large amount of labor and capital is required in this type of farming. The producer is either posted on the farm itself or in a nearby factories. Major plantations are found in the tropical region of world like rubber in Malaysia, coffee in Brazil, tea in India and Sri Lanka etc. यानी कि प्लांटेशन एग्रीकल्चर ऐसी एग्रीकल्चर है जिसके अंदर एक बार पौधे लगाने के बाद कुछ साल तक उनसे जो बेनिफिट है वो लिया जाता है और इसके अंदर ज़्यादा मात्रा में जो लेबर है और जो पैसा है उसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, नेम द फाइबर क्रॉप्स एंड नेम द क्लाइमेट कंडीशन required for their growth. Jute and cotton are now as fiber crops. The climate condition required for this growth are, तो जो जूट है उसके लिए क्लाइमेट कंडीशन हमें कौन सी चाहिए, इसे गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। टेम्परेचर मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस, हैवी रेनफॉल चाहिए, वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट इसके लिए चाहिए। नेक्स्ट, कॉटन, हाई टेम्परेचर अराउंड 30 और 40 डिग्री सेल्सियस, low rainfall, most importantly 210 frost free days and bright sunshine mean lot of cloud free sunny days is essential for the cotton growing। यानी कि हमें जो टेम्परेचर है वो 30 से 40 डिग्री के आसपास चाहिए और जो रेनफॉल है वो थोड़ा कम चाहिए और इसको तैयार होते समय मतलब जो सनशाइन है वो अधिक होना चाहिए। नेक्स्ट है टिक द करेक्ट आंसर। Horticulture means growing of fruit and vegetable. Golden fiber refer to, तो जूट है उसे गोल्डन फाइबर कहा जाता है। नेक्स्ट इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी। कॉफी का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, आंसर इज ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव रीजन। इन इंडिया एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी। 2/3
of India population is dependent upon agriculture. Hence, in India, agriculture is a primary activities. And we know that agriculture is also as a primary activities, because in primary activities we do agriculture, fishing, rearing, etc. activity. Next question is different crops are grown in different region, यानी कि अलग अलग रीजन के अंदर अलग अलग जो क्रॉप है वो क्यों उगाई जाती है। आंसर इज different crops are grown in different region because growing of crops depend upon the geographical condition, demand of produce, labor and level of technology. Favorable topology of soil, climate also play an important role in selection of crops to be grown in that area. तो जिस भी एरिया के अंदर हम जो क्रॉप लगाते हैं उसके लिए हमें वहाँ की जोग्राफिकल कंडीशन, जैसे वहाँ का टेम्परेचर, रेनफॉल एक्सेट्रा डिपेंड करता है। देन लेबर और जो टेक्नोलॉजी है वो भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड टर्टरी एक्टिविटीज़। प्राइमरी एक्टिविटीज़ connected with the extraction and production of natural resources. Then tertiary activities provide support to the primary and secondary sectors. Example, agriculture and fishing. Example, service such as banking and transport. Next is subsistence farming and intensive farming. Practice to meet the need of the farmer's family involves the use of low level of technology and household labor for producing a small output. यानी कि ऐसी फार्मिंग जिसके अंदर सिर्फ जो फार्मर्स है उसकी फैमिली मिलके काम करते हैं, वो टेक्नोलॉजी वगैरह का ज़्यादा यूज़ नहीं करते, उसे सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। Then intensive farming, a type of subsistence farming, involves the annual cultivation of small plot of land using simple tools and more labor. Intensive farming इसी का एक पार्ट है जिसके अंदर थोड़े ज़्यादा टूल्स और थोड़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो क्रॉप है उसकी प्रोडक्शन की जाती है। We also discuss in हिंदी कृषि क्या है। कृषि फलों, सब्जियों और फूलों को उगाना और पशुपालन संबंधित सभी क्रियाएं कृषि कहलाती हैं। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 2, कृषि को प्रभावित करने वाले कारक स्थलाकृति, मृदा एंड जलवायु। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्थानांतरी कृषि क्या है। स्थानांतरी कृषि में वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है, तब राख को मृदा में मिलाया जाता है और फसलों को उगाया जाता है। भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद यह भूमि छोड़ दी जाती है और कृषक नए भूखंड पर चला जाता है। इसे कर्तन व दहन कृषि भी कहा जाता है। स्थानांतरित कृषि से होने वाली हानियां, मृदा का अपरदन होता है, वनों का ह्रास होता है और पर्यावरण प्रभावित होता है। नेक्स्ट इज रोपण कृषि क्या है। रोपण कृषि वाणिज्य कृषि का एक प्रकार है। इसमें बड़े पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है और इसमें वैज्ञानिक विधियों का उपयोग किया जाता है। मुख्य जो रूप से इसमें चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला आदि की फसल की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार द्वारा किसानों को कृषि विकास में क्या क्या मदद मिलती है। तो बिखरे खेतों को चकबंदी द्वारा एक स्थान पर एकत्रित किया गया है। देन नेक्स्ट, सरकार किसानों को उर्वरक, कृषि उपकरण तथा कीटनाशकों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। नेक्स्ट, किसानों को अधिक उपज देने वाले बीज, उर्वरक आदि उपलब्ध करवाकर उत्पादन बढ़ाने में सहायता करती है। नेक्स्ट इज, सरकार कृषि उत्पादों के भंडारण तथा वितरण की सुविधा प्रदान करती है। तो इस प्रकार जो गवर्नमेंट है वो फार्मर्स की सहायता करती है। नेक्स्ट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उद्यान कृषि क्या है। राइट आंसर इज फलों व सब्जियों को उगाना। सेकंड इज सुनहरा रेशा से अभिप्राय है। आंसर इज पटसन। नेक्स्ट, कॉफी का प्रमुख उत्पादक है। आंसर इज ब्राजील। नेक्स्ट इज कारण बताइए, भारत में कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। आंसर इज प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से होता है। तो इस प्रकार भारत में कृषि में फलों, फसलों, सब्जियों, फूलों
को उगाना और पशुपालन शामिल है। ये सभी क्रियाएं प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत आती है, इस कारण कृषि भी एक प्राथमिक क्रिया है। सेकंड क्वेश्चन इज विभिन्न फसलें विभिन्न प्रदेशों में उगाई जाती हैं क्योंकि विभिन्न प्रदेशों में स्थलाकृति, मृदा और जलवायु विभिन्न होती है। इसी कारण विभिन्न स्थलाकृति, मृदा और जलवायु में विभिन्न फसलें पैदा होती हैं। नेक्स्ट इज डिफरेंस प्राथमिक क्रियाएं और तृतीयक क्रियाएं। फर्स्ट, प्राथमिक क्रियाएं जिन क्रियाओं का संबंध प्राकृतिक संसाधनों के प्राथमिक क्रियाएं और निष्कर्षण से होता है, जिसके अंदर कृषि, मत्स्य, वानिकी आदि को शामिल किया जाता है। तृतीयक क्रियाएं जिन क्रियाओं का संबंध प्राथमिक और द्वितीयक क्रियाओं के सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करता होता है, जिसमें यातायात, बैंकिंग, स्वास्थ्य, शिक्षा, बीमा आदि को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निर्वाह कृषि और गहन कृषि। फर्स्ट इज निर्वाह कृषि केवल कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाने वाली कृषि निर्वाह कृषि है। इसके अंतर्गत वर्ष में केवल एक ही फसल उगाई जाती है और इसके अंदर परंपरागत तरीके से जो संसाधन है उनका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट इज गहन कृषि भूमि के एक छोटे टुकड़े पर अधिक परिश्रम द्वारा अधिक उत्पादन प्राप्त किया जाता है। गहन कृषि के अंतर्गत एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जाती है। इसमें प्रति इकाई पूंजी और श्रम की मात्रा अधिक होती है। तो मेन डिफरेंस यही है कि जो निर्वाह कृषि है उसके अंदर जो लेबर और टेक्निक है उसका यूज़ कम किया जाता है और जो गहन कृषि है उसके अंदर लेबर और जो टेक्निक है उसका अधिक मात्रा में यूज़ किया जाता है। आई होप यू आर अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। थैंक्स।